गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें झारखंड के भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे कि आखिर यह कौन कौन चट्टान है, कहाँ कहाँ के द्वारा आया गया है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैप के शुरू क्लास में हम बताए थे कि मैप का साधन लेके चलना है, जिससे क्या होगा, सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब फैक्चुअल माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैप का साधन लेते हैं। यह मेरा रहा झारखंड का मैप। इसमें देखते हैं कि पांच प्रकार से हम लोग झारखंड के भौगोलिक संरचना को बांट सकते हैं। उसमें से सबसे पहला आक्रियन कल ग्रीस धारवाड़ कर्म के चट्टान को पहला में रखते हैं। ठीक है, दूसरा है मेरा विंध्याचल पर्वत जब टूटा था, उसका भी कुछ बन रहा था, तो उसका भी कुछ प्रभाव हमारे झारखंड में आया है, तो विंध्य कर्म के चट्टान। तीसरा हो गया गोंडवाना कर्म के चट्टान, इसके बाद हो गोंडवाना कर्म के चट्टान। इसके बाद है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। अब नया जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, उसके बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। तो मैप में देखते हैं कि कौन कौन चट्टान का रूपांतरण हमारे झारखंड में किस किस स्थान पर हुआ है। तो देखते हैं, यह मेरा है गढ़वा जिला, यह मेरा गढ़वा जिला है। ठीक है, गढ़वा जिला में विंध्य कर्म के चट्टान पाया था। अब देखना है कि यहां ये मेरा हो गया सोन नदी का बेसिन क्षेत्र। ये भाग गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र। ये मेरा रह गया सोन रेखा का दक्षिण भाग, स्वर्ण रेखा नदी बेसिन क्षेत्र। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखना है, यह हो गया विंध्य कर्म के चट्टान, यह मेरा हो गया सोन बेसिन, गंगा बेसिन, स्वर्ण रेखा नदी घाटी बेसिन हो गया। अब हम लोग को देखना है यहां पे गोंडवाना बेसिन जो होता है, उत्तरी कोयल बेसिन हो गया, हजारीबाग का बेसिन क्षेत्र हो गया, दामोदर नदी घाटी हो गया, रामगढ़ हो गया, राजमहल पहाड़ी। अब देखना है, अब क्या देखना है, अलग अलग द्वारा स्टार बनाते हैं। ये मेरा राजमहल ट्रैप हो गया। ये राजमहल ट्रैप हो गया। और जो बच गया, इतना भाग से जो बच गया, वो मेरा हो गया, जो पूरा बच गया, आक्रियन काल, नीस, और
धारवाड़ कर्म के चट्टान। देखिए यहां तक हो गया। जो यह आक्रियन काल के चट्टान है, झारखंड के पूरे भाग का 90% उसी में है। इसमें भी जो धारवाड़ होता है वो ज्यादातर कोल्हान क्षेत्र, यह हो गया कोल्हान, सीबों, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, थोड़ा सा यहाँ कोडरमा जिला में है, यहाँ पाया जाता है। इसमें आखिर है क्या? इसमें खनिज का श्रृंखला, मतलब बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। वो कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, और थोड़ा बहुत कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक। अब देखना है कि यह जो विंध्याचल पर्वत का जब निर्माण हो रहा था उसी का टूटा फूटा भाग ये है, विंध्य कर्म के चट्टान। कौन सा जिला है? गढ़वा। कौन सा जिला है? गढ़वा में। यह तो आक्रियन कर्म के चट्टान पूरे झारखंड में पाया जाता है। कितना परसेंट? 90%। अब देखना है कि यह राजमहल ट्रैप है, या आखिर इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण कब हुआ? तो देखिए यह निर्माण लावा के जमने से, मतलब आग का गोला लावा होता है जिसको, उसको धीरे धीरे पिघलने से, धीरे धीरे जमने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया। जब राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया, इसके पूरब साइड में गंगा का नदी का प्रवाह होता है, उसके द्वारा मल को लाया जाता है और आसपास के क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। उसके कारण एक नया मिट्टी का उपजाऊ होता है जिसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये क्षेत्र और जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका बेसिन में भी, और इधर कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी, और स्वर्ण नदी के क्षेत्र में भी पाया जाता है जलोढ़ मृदा। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेंगे।